वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज आप लोग को औसत कैसे निकालते हैं वाला सवाल आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। तो पहले बच्चों, आप औसत निकालने से पहले आपको औसत निकालने का सूत्र याद होना चाहिए। तो बहुत इजी है, देखिएगा दोनों जगह बस आंकड़ों का है, लेकिन एक की जगह ऊपर में लिखना है योग और नीचे लिखना है संख्या। दोनों जगह आंकड़ों का योग रहेगा, यानी आंकड़ों का रहेगा, लेकिन ऊपर में योग रहेगा और नीचे क्या रहेगा, संख्या रहेगा। तो अभी आप लोगों ने सूत्र को समझा। अब चलिए उदाहरण नंबर 1 को समझते हैं। सबसे फर्स्ट में बेटा आप लोग पहले प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। जैसे प्रश्न लिखा हुआ है, प्राथमिक शाला नवागांव में मंगलवार को कक्षा 1 से 5 तक की बच्चों की उपस्थिति क्रमशः 15, 17, 15, 14 और कितनी थी, 19 थी। बच्चे की कक्षा में औसत उपस्थिति क्या थी? कक्षा 1 से 5 तक की उपस्थिति के आंकड़ों में 15, 17, 15, 14 और 19 है ना। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि आंकड़ा लगा रहे हो बेटा, तो उसमें देखिएगा क्लास 1 से 5 तक है, यानी आंकड़ों की संख्या कितनी है, 5 है, 1 to 5। ओके। अब औसत उपस्थिति जैसे कि यहाँ पर आंकड़ों का सूत्र निकालने का लिखे हैं, तो औसत वैसे ही यहाँ पर अब औसत उपस्थिति बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आपको आंकड़ों का बस लिखना है, बस योग और संख्या याद रखना है। अब यहाँ औसत उपस्थिति, जैसे कि उपस्थिति में यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा, फर्स्ट में देखो 15 है प्लस 17 है, फिर उसके बाद फिर 15 है, फिर 14 है प्लस 19 है। अब ये पूरे को आपको क्या कर देना है, एडिशन कर देना है, अपॉन में 5 होगा। कोई आंकड़ों की संख्या यानी कुल आंकड़ा कितना है, 5 है। ठीक है। अब इसको एडिशन जब आप लोग करोगे पूरे को तो होगा 80 है ना, फिर अपॉन में 5 होगा। ओके। अब 5 को 80 से जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आएगा 16। ओके। अर्थात प्राथमिक शाला नवागांव में मंगलवार को कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंट की औसत यानी एवरेज उपस्थिति कितनी थी, 16 थी, है ना। तो ये सवाल आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए सेकंड नंबर का भी उदाहरण देखते हैं। आम के एक बगीचे में यहाँ पर देखिएगा कतारें, है ना, कितना कतारें हैं, 10 कतारें हैं, है ना। हमें नहीं 16 है, सॉरी 6 है कतारों में, है ना। 6 कतारों में क्रमशः 10, 15, 12, 10, 11 तथा 14 आम के पेड़ हैं। बगीचे की प्रत्येक कतारे में औसतन आम के कितने पेड़ हैं? आपको औसत निकालना है कि वहाँ पर कितने पेड़ हैं जो इतने आम हुए हैं। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सूत्र रिमेंबर होना चाहिए। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, औसत आंकड़ों की संख्या योग बटे आंकड़ों की संख्या होगा। पर औसत, अब यहाँ पर देखिएगा जो औसत हमने पढ़ा था 10, 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 14 अपॉन 6 आंकड़ा सीधा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, 72 को 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब 6 में डिवाइड करेंगे, देखिएगा अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, है ना। डिवाइड करने पर अगर आप लोग 72 को 6 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 12 आएगा। अब यहाँ पर बगीचे के प्रत्येक कतार में आम के औसतन 12 क्या है, पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं, 12 पेड़ हैं। अब उसके बाद यहाँ पर बेटा देखिएगा अभ्यास में, बुक के अभ्यास में कौन सा प्रश्न जो दिया गया है उसको भी देखिएगा। एक सब्जी वाले बेचने वाले ने 5 दिनों में क्रमशः 45 रुपीज़, 43 रुपीज़, 50 रुपीज़, 52 और 60 रुपीज़ कमाए, तो उसने औसतन कितने रुपए कमाए, यानी औसत कितना रुपया कमाया उसने। औसत आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, औसत का सूत्र लिखना है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। उसके बाद यहाँ पर औसत बराबर 45 प्लस 43 प्लस 50 प्लस 52 प्लस 60 अपॉन क्या है, 5। अब सबको एडिशन करेंगे तो 25/5 आएगा। अब जब 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 50 आएगा। जो 50 आया वो क्या होगा, औसतन कितने रुपया कमाए, तो औसतन उसने कितने रुपए कमाए, 50 रुपये कमाए। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को, मैथ्स ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। सीजी बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन हमें जो लग रहा है उसे आप लोग को बता दे रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।